नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा इसके रिजल्ट का काफ़ी दिनों से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे और अंततः 13 अगस्त 2023 को इसका अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अलग अलग पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी जानकारी प्राप्त है। 2021 में इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था और जो मुख्य परीक्षा जो कि स्किल टेस्ट होता है, जिसमें टाइपिंग और स्टेनोग्राफी करवाई जाती है, वो 20 और 21 फरवरी 2023 को आयोजित कराया गया था, जिसका रिजल्ट, और या हम यूं कहें कि अंतिम रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है। हमें इस वीडियो में चर्चा क्या करनी है, पद कितने थे, इस बात को तो आप सामने देख सकते हैं। शीघ्र लेखक ग्रेड 2 के कुल 98 पद थे, ग्रेड 3 के 205 पद थे, कोर्ट मैनेजर स्टाफ के 12 पद थे और सहायक ग्रेड 3 के कुल 791 पद थे और इंग्लिश नोइंग सहायक ग्रेड 3 के 20 पद थे। कुल मिलाकर 1125 पदों पर इस परीक्षा को आयोजित किया गया था, जिसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय बाद अब पूरी हुई है। इसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी उसे माननीय हाई कोर्ट की साइट पर अपलोड किया जाएगा और हमें अवगत करवाया जाएगा। हमें चर्चा क्या करनी है कि किस कैटेगरी का किस पद के लिए कितना कट ऑफ गया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देखें, यदि हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 95। 100 में से बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसने भी 95 मार्क्स प्राप्त किए होंगे आउट ऑफ 100, उसका चयन हुआ है जनरल कैटेगरी से स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। फिर यदि हम बात करें ओबीसी की, तो 89 मार्क्स पर ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के जो मार्क्स हैं वो 92 हैं, ओबीसी कैटेगरी से ज़्यादा। फिर बात करें एसटी कैटेगरी की, तो दोस्तों एसटी कैटेगरी के लिए इस पद के लिए मार्क्स या कट ऑफ की बात करें तो 78 नंबर इस पद के लिए कट ऑफ गया है। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 12 अभ्यर्थियों को वेटिंग में शामिल किया है। इसी प्रकार से आप वेटिंग लिस्ट खुद से अलग अलग कैटेगरी की देख सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को आपके साथ साझा किया हुआ है, आप चाहें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों बारी आती है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। अभी हमने बात करी थी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के कट ऑफ की, अब हम बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के कट ऑफ की। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का कट ऑफ कितना है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। 89.5 नंबर। जिसने भी 100 में से 89.5 मार्क्स प्राप्त किए हैं उसका ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर में चयन हो गया है जनरल कैटेगरी से। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए दोस्तों यह कट ऑफ है 81.5। काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है दोस्तों। इतना मार्जिन क्यों होता है, स्पेशली जिला न्यायालय की भर्ती प्रक्रिया में, इसकी चर्चा हम एक अलग से वीडियो से करेंगे यदि आप चाहते हैं तो, कि आखिर इतना वेरिएशन क्यों नंबर में आ रहा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, यदि हम जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में तुलना करें तो। फिर बारी आती है एससी कैटेगरी की। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए एससी कैटेगरी का कट ऑफ है 75.5 नंबर। एसटी कैटेगरी के कट ऑफ की यदि हम बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 50 नंबर। काफ़ी कम पर सिलेक्शन हुआ है एसटी कैटेगरी में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। फिर दोस्तों वेटिंग लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर बारी आती है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ की। दोस्तों इन पदों के लिए ग्रेड पे अलग अलग थे। सबसे ज़्यादा ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे था ग्रेड 2 स्टेनोग्राफर के लिए। फिर 2400 ग्रेड पे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ की जो पोस्ट है वो 1900 ग्रेड पे की है, जहाँ तक मैं चीज़ों को याद कर पा रहा हूँ नोटिफिकेशन से जो सबसे पहली बार आया था। फिर दोस्तों यदि बात करें कोर्ट मैनेजर स्टाफ में कट ऑफ की, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 88.5 मार्क्स गई हुई है। फिर दोस्तों बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस ही पद की थी
जिसमें स्किल टेस्ट के रूप में आपसे टाइपिंग कराई गई थी हिंदी में और असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए इंग्लिश में, जिसमें डिक्टेशन भी होता था, जिसमें 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपसे टाइपिंग बोली जाती थी। तो दोस्तों यदि हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड 3 की, इसका कट ऑफ कितना गया है? तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन भी इस एग्जाम में फाइनली इस लिस्ट में दिख सकता है आपको, यहां पर मेरा नाम भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम कि आखिर कितना कट ऑफ गया है असिस्टेंट ग्रेड 3 का जनरल कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों 100 में से 83 नंबर। यदि हम बात करें ओबीसी के कट ऑफ की, तो दोस्तों यहां पर 50 नंबर, आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 83 नंबर है, ओबीसी के लिए दोस्तों यहां पर 50 नंबर है। 100 में से मैं बात कर रहा हूं। और फिर यदि हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट का कट ऑफ 50 नंबर गया है दोस्तों। तो यहां पर आप वेटिंग लिस्ट भी देख सकते हैं। एससी कैटेगरी रहेगी दोस्तों, हम एससी कैटेगरी के कट ऑफ को भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों एससी कैटेगरी का कट ऑफ भी 50 नंबर है। तो बात करें यदि असिस्टेंट ग्रेड 3 के कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 83, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ है 50, एससी एसटी कैटेगरी का कट ऑफ भी 50 नंबर देखने को मिल रहा है आपके लिए। फिर बारी आती है, एक सेक्शन और होता है असिस्टेंट ग्रेड 3 में, असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, अर्थात इंग्लिश टाइपिंग वालों के लिए। तो इनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ कितना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 62 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए असिस्टेंट ग्रेड 3 या एजी 3 इंग्लिश नोइंग का कट ऑफ गया हुआ है। फिर दोस्तों यदि बात करें हम, यहाँ पर बाकी कैटेगरी का कोई यहाँ पर स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हर एक कैटेगरी में क्या होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होते हैं। जैसे 50 नंबर सेट कर देते हैं, इससे कम जिसके मार्क्स होंगे उसका चयन नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो उतने मार्क्स लाकर 10वें स्थान पर ही क्यों ना हो। तो इसी प्रकार से इंग्लिश नोइंग में बाकी कैटेगरी ऐसा हो सकता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को कवर ना कर पाए हों, जिस कारण से यहां पर उनको आपको नाम देखने को नहीं मिल रहे। या ये भी हो सकता है कि पद सृजित ना किए गए हों दूसरी कैटेगरी के लिए। बाकी तो आपको फिर नोटिफिकेशन देखने के बाद इसकी जानकारी मिल पाएगी। हालांकि ऊपर हमें जानकारी दी हुई थी, एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्या है कि जो इंग्लिश नोइंग है वहां पर आपके लिए जो दूसरी कैटेगरी का कट ऑफ है वो देखने को नहीं मिल रहा। दोस्तों यहां पर इंग्लिश नोइंग में ओबीसी की 1 पोस्ट थी और एसटी की 3 पोस्टें थी, लेकिन हमें कट ऑफ में यहां पर मार्क्स देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर होते हैं वहां पर भी अभ्यर्थी उतने मार्क्स क्लियर नहीं कर पाए होंगे, जिस कारण से यहाँ पर नाम देखने को नहीं मिल रहे और सारे के सारे अभ्यर्थी जो थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। 2 विद्यार्थी आप यहाँ पर ओबीसी के देख सकते हैं जिन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस की और वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में अपनी जगह बना पाए। बाकी जो अभ्यर्थी थे वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उस सेक्शन को सिक्योर नहीं कर पाए होंगे, जिस कारण से आपको यहाँ पर उनके मार्क्स देखने को नहीं मिल रहे। तो दोस्तों ये था असिस्टेंट ग्रेड 3 का रिजल्ट। काफी इंतजार के बाद माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इसे जारी किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलग अलग चीज़ों की। मैं आपको सारी प्रक्रिया बताऊंगा, किस प्रकार से ज्वाइनिंग होती है, किस प्रकार से कॉल लेटर आता है। जो भी प्रोसेस होगी मेरे द्वारा आपके लिए इस चैनल पर बताई जाएगी, क्योंकि मेरा भी इस पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम में अंतिम रूप से चयन हो चुका है। तो मैं आपके लिए सारी चीज़ें बताने के लिए एक प्रामाणिक व्यक्ति साबित हो सकता हूँ, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों से खुद गुजर रहा हूँगा, तो आपको बढ़िया तरीके से बता पाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 170वें नंबर पर मेरा नाम आपको रजत कुमार जैन देखने को मिल सकता है। ये है मेरा रोल नंबर। और दोस्तों इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसका स्कोर कार्ड और जो मेंस एग्जाम जो स्किल टेस्ट था उसका स्कोर कार्ड जब भी जारी होगा मैं आप सबके समक्ष उसको लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।